अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी 49 न्यूज़ यूके और मैं हूं मुनीर पीरज़ादा। आइए आपको ले चलते हैं आज की खबर की जानिब। सखन में सिंधी ज़बान के बेहतरीन अदीब, सहाफ़ी और सियासी शौर रखने वाले हशू किलरामानी के पहलू पे सिंध थिंकर्स फोरम की जानिब से चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुनीर शाह की सरबराही में दरगाह पीर ज़ाकरी पे तकरीब मुनक़िद की गई। इस हवाले से मज़ीद बता रहे नवाब शाह से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुल मोहम्मद लगारी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरगाह पीर ज़ाकरी पे, जहाँ दानिश्वर जो है होशू किलरामानी की जुमान में एक तकरीब रखी गई है सिंध थिंकर्स फोरम की जानिब से। हमारे साथ इस वक्त सैयद मुनीर शाह साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो होशू कौन था और उसका किरदार क्या था। अस्सलाम वालेकुम सैयद। मेहरबानी आपकी। हमारे सिंध के वो किरदार जिन्होंने सिंध के तरक्की के लिए, सिंध के मुस्तकबिल के लिए, सिंध के अमन अमान के लिए, सिंध के खुशहाली के लिए काम किया। तो मैं सिंध को पार्टीशन के दौर में उसमें जो बहुत ज़्यादा मशहूर नाम है वो हशू किलरामानी का है, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि तारीख के वर्कों में उसको भुला दिया गया। तो ये आज सिंध थिंकर्स फोरम ने ये एक प्रोग्राम तरतीब दिया है, क्योंकि पिछले 10 साल में उसकी शख्सियत पर 2 किताब आए हैं इंतहाई अहमियत वाले, उसके बाद उस पर नावल आए हैं। तो उसको नौजवानों के साथ इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि हशू किलरामानी जो बाहर से पढ़ कर आया था, ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आया था, पाकिस्तान में उसने पाकिस्तान से पहले उसने सियासत की, पाकिस्तान बनने के बाद वो 3 साल यहाँ रहा, उसके बाद उसे जोरी यहाँ से हिंदुस्तान भेजा गया। तो हिंदुस्तान में भी वो जब तक जिंदा रहा तो अपने सिंध के लिए वो काम करता रहा, उसकी खुशहाली, अमन और आज़ादी के लिए काम करता रहा। तो ऐसे फंक्शंस जो है उनको ट्रिब्यूट अदा करने के लिए, उनको खराज तहसीन देने के लिए किए जाते हैं। और उसका दूसरा मतलब ये होता है कि हमारे नए नस्ल को ये पता हो कि हमारे कौमी हीरोज़ कौन से हैं। अजय बिल्कुल, जैसा कि सैयद मुनीर साहब का कहना है कि हमारे जो आने वाली नस्ल को पता चला, मालूम होना चाहिए कि वो सिंध के हीरोज़ कौन हैं। कैमरामैन टीम के साथ गुल मोहम्मद लगारी, टीवी 49 न्यूज़, नवाब शाह।